मुंबई का मौसम आज कुछ ज्यादा ही भरा था। बादलों से घिरा हुआ आसमान और रात के अंधेरे में हर चीजें और भी ज्यादा अजीब लग रही। अंधेरी ईस्ट का एक कोने में एक पुराना हॉस्टल था, श्री राम निवास बॉयज हॉस्टल, जो दिखने में तो बस एक ऑर्डिनरी जगह थी, लेकिन इस हॉस्टल के बारे में लोगों के बीच कुछ कहानियां मशहूर थी। कहानियां जो सिर्फ रात को याद आती थी। रात के करीब 10 बजे एक टैक्सी हॉस्टल के सामने रुकती है। टैक्सी से उतरता है आरव, एक नया स्टूडेंट जो दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुआ है। आरव अपना बैग उठाता है और हॉस्टल के गेट पर खड़े एक पुराने चौकीदार को देखकर कहता है, बाबा, रूम नंबर 13 कहाँ है? चौकीदार के आंखों में अजीब सी घबराहट लेके कहता है, बेटा, रात के इस समय कौन सा कमरा देखने का मन है? रूम 13 तो हॉस्टल का सबसे पुराना रूम है। रात को बाहर मत निकलना। आरव मुस्कुराकर कहता है, भूत प्रेत पे भरोसा नहीं है मुझे, और बिना उसकी बात का जवाब सुने हॉस्टल के अंदर चला जाता है। हॉस्टल के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे दीवारों भी कुछ कहना चाहती हो। कॉरिडोर में चलते वक्त आरव को महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। रूम नंबर 13 का दरवाजा पुराना और धीरे धीरे क्रीक करता है जब वो खुलता है। कमरा अंधेरा, थोड़ा डैम्प और हवा से भरा था। जैसे ही वो लाइट ऑन करता है, एक कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी दिखती है, जैसे किसी ने हस्तलिया छोड़ दी हो। उस रात को जब सब सो रहे होते हैं, आरव को एक लड़की की हल्की सी हंसी सुनाई देती है, एक हल्की सी चीख, और फिर फुट स्टेप कॉरिडोर में। आरव दरवाजे का पीप हॉल देखकर देखता है कि एक सफेद साड़ी वाली लड़की कॉरिडोर के एंड में खड़ी है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, कोई नहीं होता। नेक्स्ट डे आरव मेस में हॉस्टल के कुछ लोगों से मिलता है। रिया, एक बिंदास लड़की जो हॉस्टल के सामने वाले पीजी में रहती है और हमेशा हॉस्टल के हॉरर स्टोरी का मजाक बनाती है। विक्रम, जो हमेशा मस्ती करता रहता है, और समर, जो हॉस्टल का सबसे चुपचाप और डरा हुआ लड़का है। समर धीरे से कहता है, तुम रूम नंबर 13 में हो? तुमने कुछ सुना रात को? आरव हाँ में सिर हिलाता है। समर का चेहरा ज्यादा पीला पड़ जाता है और वो कहता है, वो वापस आ गई। रिया आरव को एक शाम बताती है, कुछ साल पहले यहाँ एक लड़की नेहा का मर्डर हुआ था। कहते हैं उसका बॉयफ्रेंड भी यहीं का स्टूडेंट था, पर उसका भी खून हो गया। तब से कहते हैं नेहा का भूत अपने लवर को ढूंढता रहता है और हर नए लड़के को अपना नया वो समझ लेती है। आरव हंस के कहता है, तुम सब लोग भूत की स्टोरी में ज्यादा बिलीव करते हो। रिया थोड़ी सीरियस होकर कहती है, रूम 13 में रहने वाले 3 लोग गायब हो चुके हैं बिना कोई पता दिए, और हॉस्टल का बेसमेंट बंद है क्योंकि वहाँ कुछ है जो बाहर नहीं आना चाहिए। अगली रात आरव को सपने में वही सफेद साड़ी वाली लड़की दिखाई देती है जो कह रही होती है, मुझे उसका चेन चाहिए, मुझे चेन वापस दे दो। लेकिन कौन सा चेन की बात कर रही है? उठते ही आरव देखता है कि उसकी डायरी का एक पेज खुद से फटा पड़ा है और उस पर खून से लिखा होता है, बेसमेंट। आखिर क्या है बेसमेंट में? रात के 2 बजे आरव, रिया और विक्रम बेसमेंट जाने का फैसला करते हैं। समर मना करता है, लेकिन वो लोग नहीं सुनते। बेसमेंट के दरवाजे पर जाके देखते हैं कि ताला खुला है। अंदर एक पुरानी स्मेल, पुरानी लॉकर और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें बनी होती है। एक लॉकर के अंदर एक चेन मिलता है जो टूटी हुई होती है, और एक खून से भरा कपड़ा। अचानक से बेसमेंट की लाइट बंद हो जाती है और एक ठंडी हवा बेसमेंट में भर जाती है फिर वही लड़की का भूत सामने आता है, आंखों से खून बहता हुए। नेहा का भूत विक्रम को खींच के अंदर में ले जाता है। उसकी चीखें गूंजती है और एकदम से सब चुप हो जाता है। रिया रोती है, लेकिन आरव उस चेन को उठाता है और नेहा के भूत के सामने ले जाता है। नेहा का भूत चेन देखकर शांत हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू आते हैं और वो धीरे धीरे हवा में गायब हो जाती है। लेकिन जाते जाते एक बार कहती है, ये जगह अब भी मेरा है। नेक्स्ट डे पुलिस आती है, लेकिन विक्रम का कोई पता नहीं चलता। समन हॉस्टल छोड़ देता है। आरव और रिया भी पैकिंग करते हैं। आखिरी सीन में एक नई लड़की हॉस्टल का रूम नंबर 13 अलॉट करती है, और जैसे ही वो अंदर जाती है, डायरी फिर से खुद से खुल जाती है और एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।